जी, इस वक्त पेशावर हाईकोर्ट और इलेक्शन कमीशन आमने सामने है। पेशावर हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। गुज़श्ता रोज़ जो पेशावर हाईकोर्ट की तरफ से एक आरओ की मुअत्तली का आर्डर दिया गया था, उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। 2 जनवरी को इस पे काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। इससे पहले पेशावर हाईकोर्ट ने बल्ले का निशान वापस करने का भी जो हुक्म था वो इलेक्शन कमीशन को दिया था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था उसको कलअदम करार दे दिया था और साथ में बल्ले का निशान वापस ले लिया था। और फिर उनकी बतौर तहरीक इंसाफ जो जमात थी वो भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से हटा दिया था, और मखसूस नशिस्तों का मामला था तहरीक इंसाफ का, वो भी लटक गया था। लेकिन जब पेशावर हाईकोर्ट ने हुक्म दिया कि बल्ले का निशान जो है वापस दिया जाए और इंटर पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाए, ये फैसला तो चाहे पेशावर हाईकोर्ट का 3 से 4 रोज कबल पहले का है, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस फैसले को जो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला था, हुक्म था, उसके ऊपर अमल दरामद तो नहीं किया गया, और वेबसाइट पर तहरीक इंसाफ का इंटर पार्टी इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, और ना ही इलेक्शन कमीशन अभी तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेके गया है। इलेक्शन कमीशन 2 रोज से मुसलसल मुशावरत कर रहा है। आज भी ये मुशावरत का अमल जारी रहेगा और इलेक्शन कमीशन के हुकाम जो है वो सर जोड़कर बैठेंगे और इस पर फैसला करेंगे कि क्या बल्ले के निशान पर जो पेशावर हाईकोर्ट का हुक्म है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है या वेबसाइट पर इसका सर्टिफिकेट जारी करना है। अभी तक वेबसाइट जारी इसलिए नहीं किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अतर मिनुल्लाह का जो इजाफी नोट था, जिसमें इमरान खान को जब साइफर केस में जमानत दी थी, तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन में किसी भी सियासी जमात के सरबराह को जेल में नहीं डाला जा सकता, किसी सियासी जमात को दीवार से नहीं लगाया जा सकता। तो इस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन शायद हिचकिचा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो मजीद शायद उनको परेशानी का सामना करना पड़े। इस वजह से सिर्फ एक जो फैसला है पेशावर हाई कोर्ट का, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। जो आरओ का ऑर्डर था उसको मुअत्तल करने के लिए उसके खिलाफ ये रिजू किया गया है। इससे पहले आप देखें कि गुज़श्ता रोज जो पीडीएम के रहनुमा हैं उनकी तरफ से भी मुख्तलिफ बयान पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ सामने आए, उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जी पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है, जो हुक्म है, वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमला है, और उन्होंने कहा कि बल्ले का निशान वापस लेना इलेक्शन कमीशन का दुरुस्त फैसला था। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब की तरफ से भी पेशावर हाईकोर्ट के फैसले की मजम्मत की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने भी पेशावर हाईकोर्ट के फैसले की मजम्मत की। तो अब जो सूरत हाल है वो पेशावर हाईकोर्ट के दरमियान आ गई है कि इलेक्शन कमीशन और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा पेशावर हाईकोर्ट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। दूसरी तरफ इंतखाबात की तैयारियां भी चल रही हैं, आज स्क्रूटनी का अमल भी चल रहा है, और जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से एक मॉनिटरिंग सेल भी जारी किया गया है। मीडिया के लिए हदायत भी जारी की जा रही हैं। एक तरफ तैयारियां जारी हैं, दूसरी तरफ ये जो मामला है सियासी जमातों के साथ वो भी जारी है।